हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी। मेरे यूट्यूब चैनल में सक्सेस पाथ विद लक्ष्मी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे शॉक के बारे में। शॉक क्या होता है? शॉक एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें टिश्यू में परफ्यूजन नहीं जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, फिर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको और उसके जो हमारे बॉडी से वेस्ट रिमूवल भी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शॉक। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच टिश्यू परफ्यूजन इज inadequate, resulting in insufficient oxygen and nutrient delivery to cell and impaired removal of waste product। ये शॉक होता है। शॉक के जो होते हैं 4 टाइप है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, किसी वजह से हमारे सिस्टम में फ्लूइड नहीं जा पाता है। और कार्डियोजेनिक शॉक रहता है। कार्डियोजेनिक जिसमें होता है हमारे हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाती है ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने सारे अलग अलग कॉजेस हैं, है ना। कभी क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, कभी वेसल्स बढ़ जा रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कॉजेस रहते हैं, बट सब कॉज का रिजल्ट एक जाता है कि हमारे बॉडी में टिश्यू परफ्यूजन और ब्लड का मात्रा कम हो जाता है ना। तो हम आज पढ़ते हैं शॉक के बारे में। और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक रहता है, उसके अलग अलग टाइप हैं, सेप्टिक, न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक। उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जो होता है एक टाइप ऑफ शॉक होता है जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड वासोडाइलेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन ऑफ ब्लड वेसल डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, रिजल्टिंग इसके वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, हाइपोटेंशन डिस्पाइट अ नॉर्मल या इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इन अर्ली स्टेज। इससे ना ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है कार्डियक आउटपुट, मतलब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है। सेप्टिक शॉक मेनली क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से। सेप्टिक शॉक मेनली रहता है जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल फंगल इन्फेक्शन, निमोनिया, यूटीआई और एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें भी वैसोडाइलेशन होता है। एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की रिएक्शन होती है, ड्रग से, इंसेक्ट बाइट से, फूड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो हमारी बॉडी में एनाफिलेक्टिक शॉक आता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। फिर भी हमारे बॉडी में वैसोडाइलेशन होता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है। फिर न्यूरोजेनिक शॉक आता है जब हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, तो उसके वजह से जो ब्रेन से जो नीचे हमारे कॉक्सिक्स तक स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा में जो लगा रहता है उसमें इंजरी हो जाती है, तो न्यूरोजेनिक शॉक आ जाता है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या रहता है, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया होती है। बाकी सारे शॉक में टैकीकार्डिया हो जाता है और हाइपोटेंशन तो सब में होता है, बट इसमें बस ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। ये एक चार्ट है, ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यहीं से जो स्किन का ये जो कॉलम दिख रहा है आप लोग को, इसको पढ़ना है ना। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और मतलब मेन शॉक क्या रहता है और उसके कॉजेस क्या रहते हैं, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। ये जो होता है ना, कोल्ड क्लैमी स्किन, कोल्ड पेल स्किन, वार्म फ्लश्ड स्किन, वार्म ड्राई स्किन, ये अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो आप लोग भी इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, लॉस ऑफ ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है जिसकी वजह से सिस्टम में ब्लड मतलब बर्न हो जाता है, तो ऑब्वियसली ब्लड की कमी हो जाती है। बर्न, डिहाइड्रेशन वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया, पल्स टैकीकार्डिया हो गया और वीक पल्स हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, हमारी बॉडी में जब फ्लूइड की कमी हो जाती है तो हम जब पल्स फील करेंगे तो हमको बहुत धीरे धीरे सुनाई देगा, मतलब पता नहीं चलता कि हाँ पल्स रियलिटी में मतलब कभी कभी होता है हाँ अच्छे से हम गिन पाते, कभी कभी नहीं गिन पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन आती है। इसमें क्या रहता है, स्किन हमारी जो होती है कोल्ड होती है, ठंडी पड़ जाती है, पेल और क्लैमी हो जाती है। इसका की फीचर्स रहते हैं, लो सेंट्रल वेनस प्रेशर, हमारे जो वेन का प्रेशर रहता है सेंट्रल वो कम हो जाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और थर्स्ट होने लगता है। कार्डियोजेनिक शॉक रहता है जिसमें होता है हार्ट का जो पंप जो होता है फेल हो जाता है, उसके वजह से होता है पंपिंग कैपेसिटी फेल होती है। कार्डियोजेनिक शॉक मेनली क्यों होता है, एमआई की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, कम हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, वीक पल्स हो जाता है, पेल कोल्ड पेल और ग्लैमी स्किन इसमें भी हो जाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में एमआई है तो की फीचर्स क्या रहेंगे, चेस्ट पेन, पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल्स, रेज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर। सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन से, तो इसमें ब्लड प्रेशर लो, टैकीकार्डिया। अब यहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है, और सेप्टिक शॉक क्या है, वैसोडाइलेटरी शॉक का एक टाइप से, उसकी वजह से वार्म फ्लश्ड स्किन होता है इस टाइप का।
है ना। मतलब जो ये जो देख रहे हो आप, इसके जो लेडी है, इसका जो स्किन है इस तरीके से, मतलब वेसल डाइल्यूट होने की वजह से रेड 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 फ्लश दिखाई देने थे, इसको बोलते हैं वार्म फ्लश स्किन, है ना। ये होता है, इसमें क्या रहता है, फीवर आता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, हाइपोथर्मिया, हाई लैक्टेट और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होता है। एनाफिलेक्टिक शॉक ड्रग रिएक्शन की वजह से, मतलब एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, वार्म फ्लश्ड अर्टिकेरिया होता है, वही हमारी स्किन में जो रैशेस दिखते हैं वही है यूरिटिकेरिया। विजिंग आता है, विजिंग साउंड आता है, ब्रोंकोस्पाज्म आता है। इसमें जो होता है एनाफिलेक्टिक शॉक की वजह से हमारे ब्रोंकोस्पाज्म आता है, तो जो सीपीआर का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। सीपीआर में हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, बट इसमें क्या आ जाता है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप एयरवे का देखोगे, फिर ब्रीथिंग को, फिर जाके आप सर्कुलेशन में जाओगे। न्यूरोजेनिक शॉक हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से आता है, और या तो एनेस्थेटिक ड्रग जो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में डालते हैं, तो कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती है, या ड्रग का अलग से रिएक्शन हो जाता है, तो वो उसमें होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, वार्म और स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन और टेम्परेचर चेंजेस होने लगते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो होता है, इसमें भी डिक्रीज ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लैमी स्किन होता है। इसमें जो होता है जुगुलार वेनर प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ऑब्वियसली इसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है शॉक में, क्योंकि ब्लड जो होता है पंप नहीं होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक शॉक ये होता है, सीवियर इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ज़्यादा होता है। ड्रग चॉइस इन एनाफिलेक्टिक शॉक, इपिनेफ्रिन होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी शॉक में क्या देते हैं, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। हॉलमार्क साइन ऑफ शॉक क्या होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है, और बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन में क्या आता है, यूरिन आउटपुट आता है। अर्ली साइन टैकीकार्डिया, और लेट साइन होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या रहता है, जब कोई पर्सन जो होता है बहुत टाइम से शॉक में रहता है ना, हमको पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली में शॉक में है, जब कोई पहली मतलब उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहते, तो लेकिन जब हम उसका बीपी वगैरह लेते हैं तो बीपी नहीं आता है ना। तो ये होता है हाइपोटेंशन, तब हमको पता चलता है कि मतलब हमको बस चेक करना चाहिए, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि पर्सन जो होता है कोई उसका लास्ट स्टेज, लेट स्टेज तो नहीं आ गया शॉक का, है ना। ये चीज़ें हमको देखनी चाहिए। तो ये हो गया शॉक के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में